दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में इजराइल, ईरान, लेबनान, इन्हीं सब की चर्चा हो रही है और सबसे बढ़कर अमेरिका की चर्चा हो रही, क्योंकि इजराइल के ऊपर ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। कई बार यह भी खबर सुनने को मिली कि भाई शनिचर के रोज ही इजराइल के ऊपर ईरान हमला कर सकता है। इसलिए जब जब हिजबुल्लाह की तरफ से कोई ना कोई मिसाइल या रॉकेट या ड्रोन दागे जाते हैं, तब तब इजराइल वालों को इस बात की चिंता सताने लगती है कि ये हमला किसके तरफ से किया गया होगा। कहीं ईरान ने तो हमला नहीं कर दिया। और जब हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है तो उसके हमले के निशान इजराइलियों के सीने पर नजर आ रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह उनके सीने पर वार कर रहा है और जिस तरीके से वो लगातार हमले करता जा रहा है, उसके हमलों की शिद्दत को देखकर यह कहा जा सकता है कि इजराइल के बस की बात नहीं रही कि वो बगैर अमेरिका की मदद के दुश्मन के किसी भी हमले का ना रोक सकता है और ना उन हमलों का जवाब दे सकता है। अब हालत यह हो गई है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले की वजह से इजराइल के सेंट्रल इजराइल में वहां पर सायरन बजने लगे, और जब ये सायरन बजने लगे तो लोग अफरा तफरी में यहां वहां जाकर के छुपने की कोशिश करने लगे। और इसी दौरान उसने जो 3 रॉकेट दागे थे, उन रॉकेटों ने अपना काम कर दिया। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, तबाह हो गई, डैमेज हो गई, और 11 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल में ले जाकर के उनका इलाज कराया जा रहा है। लेकिन यह बात बताने के लिए काफी है कि इजरायली मीडिया इस घटना को कवर कर रही है और ये बता रही है कि हां, लेबनान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से हमारे 11 लोग घायल हो गए हैं, कई बिल्डिंगों, इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है, डैमेज हुआ है। यानी लाख छुपाए जाने के बावजूद भी वो नुकसान दब नहीं पा रहा, वो नुकसान जगजाहिर हो जा रहा है और बाहर आ जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे ईरान का खतरा मंडराते जा रहा है और जैसे जैसे हिजबुल्लाह की तरफ से भयानक तबाही मचाई जा रही है इजराइल के भीतर, वैसे वैसे अमेरिका परेशान हो रहा है। उसका पाला हुआ नन्ना सा मुन्ना सा लाडला बच्चा कैसे परेशान हो जाएगा, इसको देखने के लिए उसका सबसे बड़ा जो माई बाप है अमेरिका, वो भागा भागा तुरंत का तुरंत कई वॉरशिप रवाना कर रहा है, कई जहाजों को रवाना कर रहा है कि हमारे नन्हे मुन्ने को ऊपर कोई खतरा ना होने पाए। और अब उसने फिर से नए नए हथियार और नई नई मशीनरी को मिडिल ईस्ट में भेजना शुरू कर दिया है और अपनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी की तैनाती का हुक्म जारी किया गया है पेंटागन के जरिए, यानी रक्षा मंत्रालय अमेरिका के जरिए जारी किया गया है कि जल्दी, जितना जल्दी हो सके फौरन इजराइल पहुंचो। और अमेरिका की सेना अब इजराइल को बचाने के लिए खुद ही आ रही है। सबसे मजेदार बात यह है कि जो अब तक इनके पास एक थाड़ नाम का एक भूत इनके पास आया हुआ था कि हम सबकी रक्षा कर लेंगे, हम पूरे इजराइल को बचा लेंगे चाहे ईरान कितना बड़ा हमला कर दे, वो थाड़ अभी भी किस मोड में है ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि बड़े बड़े हमले, कितने हमले तो इराक की तरफ से किए जा रहे हैं, कितने हमले तो हिजबुल्लाह की तरफ से किए जा रहे हैं, हूती की तरफ से किए जा रहे हैं, और सारे के सारे हमले हिट हो रहे हैं। तो इनका जो आयरन डोम था वो कहां गया, एयर डिफेंस सिस्टम जो था वो कहां गया, डेविस स्लिंग जो था वो कहां गया, सबके सब फेल हो चुके हैं। या ये पहले की तरह ही एक्टिव हैं, लेकिन दुश्मन के जरिए किए जाने वाला जो हमला है वो इनको ज्यादा नुकसान पहुंचाते हुए अपने निशाने को हिट कर रहा है। इसका तो यही मतलब निकाला जा सकता है कि हिजबुल्लाह और हूती, हमास, इन सब ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है और इन लोगों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को गुमराह करके हमला करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के ऊपर अभी हाल ही में हमला किया था 1 हफ्ते पहले, उस हमले की वजह से तेल की कीमतें हैं उसमें इजाफा हो गया है। पहले तो $1 प्रति बैरल के हिसाब से रेट बढ़ी, लेकिन अब अचानक दुगुना हो गया है। और ये कब 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना और 10 गुना तक पहुंच जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। $1 प्रति बैरल जो तेल की कीमत पहुंची थी वो भी बहुत महंगा था, लेकिन अब $2 प्रति बैरल का तेल की कीमत हो गई है, जिसके वजह से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी हनक सुनाई दे रही है। गौर करने वाली बात यह है कि पेंटागन ने जो अपने हथियार और जो अपने युद्धपोत, पूरा एक बेड़ा भेजा है इजराइल को बचाने के लिए, अगर उस पर गौर किया जाए, लॉर्ड ऑस्टिन ने जो है कई B-52 स्ट्रोट फोर्ट्रेस जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट है उसको भेजा है, टैंकर विमानों को भेजा है और नौसेना के विध्वंसक लड़ाकू जहाजों को
मिडल ईस्ट में तैनात करने का आदेश दिया है ताकि इजराइल को बचाया जा सके। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अब इराकी मिलिशिया, जिसका कहीं दूर दूर तक कोई नाम नहीं आ रहा था, अब तक तो यही देखा जा रहा था कि कभी हूती हमला कर दे रहे थे अंसारुल्लाह यमन से, कभी हमास हमला कर दे रहा था, इतने दिनों के बाद भी वो रुक रुक के हमला कर दे रहा था, और हिजबुल्लाह ने तो नाक में दम कर ही रखा था, उसने मार मार के इजराइल को भूत बना ही दिया। लेकिन इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस है वो, और सीरिया में मौजूद जो लड़ाकू संगठन हैं, इन सब ने भी इजराइल की नाक में दम कर दिया है। और गौर किया जाए तो इजरायली मीडिया ने अब इनकी खबरों को जगह देना भी शुरू कर दिया। 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से सीधे टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि इराक से रोजाना एक तरफा ड्रोन अटैक हो रहे हैं इजराइल के ऊपर, एक तरफा, और उनको बचाने के लिए, यानी उन हमलों से इजराइल को बचाने के लिए बाकायदा अमेरिका और उसके सहयोगियों को इजराइल की मदद करनी पड़ रही है उन हमलों को रोकने के लिए। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल के लिए इराकी रेजिस्टेंस जो हैं वो किस हद तक भारी पड़ रहे हैं। और इराकी रेजिस्टेंस यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि इराक के हिजबुल्लाह, जिसको कताइब हिजबुल्लाह कहा जाता है, वो इनके ऊपर कितना ज़्यादा भारी पड़ रहा है। और ना सिर्फ उसको भारी पड़ रहा है बल्कि सारा मामला तो अमेरिका को झेलना है। और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे भी देश में गोदी मीडिया ये कहती है, भाई साहब 6 डे वॉर में उसने सबको हरा दिया इजराइल ने अकेले, एक इजराइल 100 पे भारी। भाई साहब क्या इजराइल 100 पे भारी? इजराइल न कभी अकेला था, न है, न रहेगा। उसको बनाने वाले जो देश थे क्या उसे छोड़ देंगे? अपना इतना भारी नुकसान वो नहीं करने वाले। इजराइल उनके लिए एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, सैन्य अड्डा है देश के तौर पर। और क्या उसको कोई नुकसान पहुंचाने दे सकता है? अमेरिका क्या शांत बैठेगा? उसको बचाने के लिए पहुंचेगा, अमेरिका पहुंचेगा, ब्रिटेन पहुंचेगा, फ्रांस, जर्मनी, इटली पहुंचेंगे, सबके सब पहुंचेंगे। तो ये लड़ाई इजराइल अकेले कहां लड़ रहा है? वो अब नेतन्याहू और इजरायली लॉबी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, कट्टर दुश्मन के तौर पर आजकल इजरायली लॉबी मुसलमानों को देख रही है। लेकिन उन्हीं अरब देशों में मौजूद जो मुसलमान हैं उनसे यारी दोस्ती करने के लिए भी वो तैयार है, इसलिए क्योंकि वो अमेरिका के देश वो करीबी हैं। और अमेरिका के अगर देश कोई करीबी है तो इजराइल का भी वो करीबी होना चाहिए। लेकिन इजराइल कभी भी अकेला नहीं था। पल पल पर अमेरिकी सेनाएं अपने हथियारों के जरिए, अपने कमांडोज के जरिए, अपने जो भी उनके पास पर्याप्त संसाधन हैं उनके जरिए वो इजराइल को बचाने के लिए हर वक्त तैयार खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे। चाहे इजराइल का प्रधानमंत्री कोई भी हो, नेता कोई भी हो, इजराइल को किसी भी कीमत पर डूबने नहीं देंगे, क्योंकि वे उनका बनाया हुआ अपना हथियार है जिसका नाम है इजराइल। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई जंग हो इलाके में, और इसके लिए उन्होंने बहुत सी कोशिशें करना शुरू कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनावी रैली में कह दिया है कि लेबनान और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है इसे जल्द से जल्द ख़त्म किया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में अपने एक भाषण में कहा है, बाकायदा जो अरब मुल्क के अमरीकी हैं उनसे बातचीत में, संबोधन में कहा है कि अब लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह का जो ये जंग चल रहा है इसको ख़त्म करने का वक्त आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, सोचिए। उन्होंने कहा है कि मैं लेबनान के कई लोगों को जानता हूं और हमें ये पूरा मामला निपटाना है। अमेरिका बार बार दौड़कर इजराइल को बचाने आएगा। ऐसे में जबकि इजराइल ने कई मोर्चों पर अपना जंग खोल रखा है, सबसे वो जंग ले ही रहा है। वहीं अगर गौर किया जाए लेबनान में हालात कैसे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान से ताल्लुक़ रखता है, वो लेबनान की सरजमीन को बचाने के लिए वो लड़ता है। अब तक तो वो सिर्फ वो गाज़ा के लोगों के लिए लड़ता आ रहा था, फ़लस्तीनियों के लड़ता आ रहा था, लेकिन अब तो खुद उसके ही मुल्क पर सवाल आ खड़ा हुआ है। तो लेबनान में अगर हमले की बात कीजिए कि लेबनान में क्या क्या हालात हुआ है, तो लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमलों में अब तक जो है वो 2897 लोग जो है मारे गए हैं, और लेबनान का स्वास्थ्य मंत्रालय बता रहा है। इसके अलावा 13,150 ऐसे हैं जो जख्मी हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 30 लोगों की मौत हुई है। 30 लेबनीज लोगों की हलाकत हुई है लेबनान के भीतर। और इसके अलावा इजरायली मीडिया यह भी कह रही है कि ईरान कभी भी जब हमला करेगा तो करेगा, और बड़ा हमला करेगा। इसकी पूरी रिपोर्ट इजराइल के पास मौजूद है कि ईरान कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन उन हमलों से बचने के लिए इजराइल ने जो भी उसके सेंसिटिव एरिया थे, सेंसिटिव जोन थे,
उन सब चीज़ों की हिफाजत को उसने बढ़ा दिया, उन सब की सिक्योरिटी उसने बढ़ा दिया है। बाकायदा टाइम्स ऑफ इजराइल ने समाचार चैनल कान के हवाले से उसने बताया है कि ईरान के जो जवाबी हमला होने वाला है, इजराइल ने अपने संवेदनशील सुरक्षा सुविधाओं पर सुरक्षा को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि जो नेटवर्क था उसने ये नहीं बताया कि वो किस सुविधा की बात कर रहा है, लेकिन जहां तक समझा जा रहा है कि जो भी उसके डिफेंस सिस्टम थे शायद उन्हीं को निशाना बनाए या परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है, क्योंकि इजराइल के ऊपर ईरान हमला तो करेगा और बिल्कुल तय है कि कभी भी कर सकता है। हो सकता है जिस वक्त मैं बात आपसे कर रहा हूं उस वक्त वो हमला कर दे, जब आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हो तब इजराइल के ऊपर ईरान हमला कर दे, लेकिन हमला करेगा। ईरान मानने वाला नहीं है, उसने समझा दिया है कि क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इजराइल की सेना एक अलग ही लय में चल रही है। एक तो उसके अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं इजराइल के, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द लेबनान और हिजबुल्लाह हमास के साथ जो है वो हमारा शांति विराम लागू हो जाए, सीज फायर हो जाए, क्योंकि हमारी सेनाएं बहुत थक चुकी हैं और रोजाना मारी जा रही हैं और बहुत ज्यादा हताहत हो रहे हैं लोग। लेकिन यह खबर आ रही है कि सदर्न लेबनान में आईडीएफ का जो मेजर जनरल है, वो भी कौन सा, उत्तरी कमान का, नॉर्दर्न कमान का जो मेजर जनरल है ओरी गार्डी, और जो सेंट्रल कमांड का मेजर जनरल है एवी ब्लूथ, उसको ले जा रही जो गाड़ी थी, मिलिट्री गाड़ी थी, व्हीकल थी, वो पलट गई साहब। कैसे पलटी? किसी के हमले के वजह से पलटी, लेकिन पलटी। और ये बड़े 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 कमांडर माने जाते हैं, नॉर्दर्न जोन के, सेंट्रल जोन के, सेंट्रल इजराइल के, नदर्न इजराइल के। और ये बड़े कमांडरों की, सैन्य कमांडरों की, छोटे मोटे मेजर वेजर नहीं, सबसे बड़े कमांडर, कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के जो अधिकारियों की गाड़ी ही अगर लेबनान के भीतर पलट जाएगी तो सोचिए ये जान बचाकर भागे होंगे या इनको जान बचाकर भागने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा। इनकी जान बच गई वही बहुत है। बताया जा रहा है कि इसमें इनकी जान बच गई और कहा जा रहा है कि मामूली चोट इनको लगी थी, लेकिन अस्पताल में इनको जल्दी से डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ये इजराइल की हालत है। इजराइल ने अपनी किस्मत फोड़ ली जब से उसने लेबनान के ऊपर हमला किया है। ईरान इनका क्या नुकसान करेगा, दूसरे देश इनका क्या नुकसान करेंगे, तमाम मुस्लिम देश मिलकर भी इजराइल का क्या नुकसान करेंगे, जितना अकेले हिजबुल्लाह इन पर भारी पड़ रहा है और वो इनको पटक पटक कर मार रहा है। इस हालत तक इनको फटीचर बना दिया है इजराइल ने। आप सोचिए कि इनके बड़े कमांडर की गाड़ी पलट जा रही है और वो इजरायली सेना अपने जबान पर उस घटना का जिक्र भी नहीं करती कि भाई साहब कैसे पलट गई। अब हवा के झोंके से तो पलटा नहीं होगा। दो दो अधिकारी ये गाड़ी में जा रहे हैं, किसी गाड़ी से जा रहे हैं, उनकी गाड़ियां, वो भी मिलिट्री व्हीकल्स, जो पत्थर, पहाड़, चट्टान कहीं भी वो जा सकती हैं, किसी भी तरह की घटनाओं को वो झेल सकती हैं। ऐसी गाड़ियां अगर पलट गई तो गाड़ियां यूं ही नहीं पलटी होंगी, बल्कि वो हिजबुल्लाह के हमले में पलटी होंगी। और बड़े बड़े जो कमांडर साहब हैं इजराइल के, ये कहें भी तो कैसे कहें कि यार कि हिजबुल्लाह तो हमें ठोक भी रहा है, पीट भी रहा है, मार भी रहा है और मार मार कर जानवर भी बना रहा है। कैसे कहें तो कहें कैसे वो अपने दिल के हाल जनाब वो पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं। और बदले में अगर अपना गुस्सा शांत करना चाहते भी हैं तो गाज़ा में और लेबनान में आम लोगों के रिहायशी इलाकों पर वो हमला कर रहे हैं, आम लोगों को वो मार रहे हैं। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कि हिजबुल्लाह से हो चाहे हमास से हो, आमने सामने की ये जंग लड़ सकें। ग्राउंड ऑपरेशन तो आमने सामने के लिए ही होता है साहब, लेकिन लेबनान से भागने की फिराक में है कैसे भी करके इजराइल, क्योंकि बात यहां इज्जत से ज्यादा जान किया गई है। इज्जत चली जाए तो बाद में बचाया जा सकता है, कोई बात नहीं, उसे तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया जा सकता है कि भाई हम लड़े, बहुत बहादुर से लड़े। लेकिन अगर जान चली गई तो फिर क्या बचा। और इजराइल की आबादी है ही कितनी, ले देकर 80-90 लाख की आबादी है और उसमें भी हर आदमी को मिलिट्री में सेवा देना जरूरी है। अब वो लोग अगर मारे जा रहे हैं तो समझिए पूरा इजराइल परेशान हो रहा है, पूरा इजराइल छटपटा रहा है। कितने तो ऐसे हैं जो चीख पुकार मचा रहे हैं कि हाय मेरा लल्ला तो मारा गया, मेरा बेटा मारा गया, मेरा पति मारा गया, मेरा भाई मारा गया, मेरी बहन मारी गई। इस तरह से हिजबुल्लाह एक एक ग्रुप को निशाना बना रहा है और लगता है कि पूरा ग्रुप ही साफ कर देगा सेनाओं का, क्योंकि किसी की धरती पर जाकर कब्जा करना उनके
कब्जा की हुई जमीन पर जाकर दुश्मन से लड़ना इतना आसान नहीं है। जो उस जमीन के मालिक हैं, जो ओनर ऑफ लैंड हैं, उनसे दुनिया के किसी भी हिस्से से आई हुई सेना उनको हरा नहीं सकती। इतिहास गवाह है, देख लीजिए। गजा, फलस्तीन, वो फलस्तीनियों का देश है, फलस्तीनियों की सरजमीन है। उस पर आकर 1 साल से ज्यादा हो गए, 13-14 महीने हो गए, लड़ रहे हैं आज भी हमास से लड़ रहे हैं इजराइल के लोग, इजरायली सेना लड़ रही है। आज तक हमास को खत्म नहीं कर सकी और हमास से लगातार लड़ ही रही है। और सुनने में आ रहा था शुरू में 7 अक्टूबर के बाद कि बस 15-20 दिन में, 1 महीने में ये जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन देखिए आज 13-14 महीने हो गए, खत्म नहीं हुई। वजह इससे कि वो उनकी सरजमीन है, उनकी सरजमीन पर घुसकर घर में जाके किसी के लड़ना सबके बस की बात नहीं है, वो भी घर जब एक देश के तौर पर हो। वही हाल इनके साथ लेबनान में हो रहा है। लेबनान में लेबनीज के साथ लड़ना आसान नहीं है। वो हिजबुल्लाह है, पत्थरों, पहाड़ों, जंगलों में रहने वाले वो पूरी एक कौम है और उनके रहन सहन का एक हिस्सा है। आप उनसे लड़ नहीं सकते, वरना लड़ना होता तो वियतनाम से लड़के ना अमेरिका जीत गया होता। लंबे समय तक वियतनाम में लड़ा और फिर जूते खा करके वापस आ गया। सबसे बुरा हालात तो अफगानों ने किया इनका। इजराइल के जो सबसे बड़े माई बाप हैं अमेरिका, इनको दौड़ा कर भगाया। रात के वक्त में मुंह छिपाकर इजराइल के सबसे बड़े माई बाप अमेरिका को अफगानिस्तान, काबुल छोड़कर भागना पड़ा। और जिस तालिबान के साथ वो 20 साल तक मुसलसल लड़ता रहा, उससे लड़ने में कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हीं अपने दुश्मन तालिबानियों के हाथ में पूरी सत्ता सौंप कर अमेरिका की सेना जो है वो दुम दबाकर भागती है। अमेरिका अपना मुंह छिपाकर भागता है, वो भी रात के अंधेरे में। सोचिए, किसी भी देश में जाकर के लड़ना इतना आसान है जितना आसान अमेरिका समझ रहा है। एक खबर और, हमारे दर्शक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, देखने को खूब देख रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपसे मैं बार बार अपील करता आया हूं कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करिए। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, जो आप हमारे परमानेंट दर्शक हैं ही, कमेंट, लाइक और रिप्लाई आप करते ही हैं, तो कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। हमसे बाद में बनाए गए चैनल हैं उनको मिलियन आपने पहुंचा दिया, और टाइम्स मेल को आपने इतना तवज्जो क्यों नहीं दिया, जबकि हम अपने यहाँ लगातार विश्वसनीय, अच्छी, शानदार खबरें आपको परोसते आए हैं। तो प्लीज़ आप टाइम्स मेल को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन, घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।